नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, कृषि योद्धाओं के लिए संजीवनी बूटी के बारे में। वो चाहे बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हो या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या फिर 12th बोर्ड एग्जाम में हो, उन सभी के लिए ये वीडियो रामबाण होने वाली है। और इस वीडियो के बाद में, और अगर ये संजीवनी बूटी आप अप्लाई करते हो तो आप एक कोई भी एग्जाम हो, चाहे एग्रीकल्चर की एंट्रेंस हो, चाहे कंपटीशन हो, उसमें टॉप रैंक भी हासिल कर सकते हो। सिलेक्शन ही नहीं, आप टॉप रैंक भी हासिल कर सकते हो। ऐसी संजीवनी बूटी आप सभी के लिए रहने वाली है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए इस चीज को अप्लाई जरूर करना। लगभग ये 35 क्लास की संजीवनी बूटी है। कितने की है साथियों? 35 क्लास की संजीवनी बूटी है। वो भी अपने जैसे अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कम होती रहेगी, ज्यादा होती रहेगी, पर एवरेज माने तो 35 क्लास के माध्यम से आप जो एक संजीवनी बूटी है उसको हासिल कर सकते हो। इसके बाद में एक आएगी, अपने 15 और आएगी। ठीक है, मतलब टोटल 50 में आप ऐसे मान लो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए एक संजीवनी बूटी रहेगी। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, उस एग्जाम में आप सिलेक्शन की श्योरिटी बन जाएगी आपकी। किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ोगे, उससे ज्यादा श्योरिटी इस संजीवनी बूटी से रहेगी। आप कहीं से भी नोट्स पढ़ लेना, किसी के भी, चाहे ब्राइट एग्रो के पढ़ लेना, किसी के भी पढ़ लेना, उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर श्योरिटी बनेगी और यहाँ से आपका फंडामेंटल भी क्लियर होने वाला है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहले आपका बेस क्लियर होना जरूरी है, बेस मजबूत होना जरूरी है। और अब की बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर अगर आपने दिया होगा तो वहां पर देखा होगा अलग ही टाइप के क्वेश्चन थे, फैक्ट वाले क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे गए, वो तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा। और वो फाउंडेशन प्लस आपका जो हायर जो आपकी जो एग्जामिनेशन है, उनके लिए ये मजबूती एक जो आपकी संजीवनी बूटी है, ये रामबाण रहने वाली है। और आपको भी लगेगा, अभी इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको भी लगेगा कि सर कहीं ना कहीं ये एक संजीवनी बूटी है। क्या है बेटा? संजीवनी बूटी है। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं इस संजीवनी बूटी के लिए आपको इन नंबरों को सेव करना पड़ेगा। इन नंबरों को पहले सेव कर लीजिए और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का नाम, आपका नाम शेयर कर देना इन नंबरों पर, ताकि आपके सेव कर ली जाए और उसके अकॉर्डिंग आपको संजीवनी बूटी दे दी जाए। और ये कोई थंबनेल में लिखवाने की चीज नहीं है, रियल में एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ये क्या होने वाली है? संजीवनी बूटी रहने वाली है। आपको पता है, एक जो कृषि योद्धा है वो घायल हो जाता है, घायल होने के बाद में अगर उसको जिंदा करना हो तो जिंदा करने के लिए संजीवनी बूटी ही क्या करेगी साथियों? कारगर रहने वाली है। तो सबसे पहले इन नंबरों को आप क्या कर लीजिए? सेव कर लीजिए और प्रत्येक विद्यार्थी के पास में ये वीडियो शेयर कर देना। और आपको रियल में लगेगा, छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, तो जरूर ये शेयर करना। ठीक है, तो एक बार नंबरों को सेव कर लीजिए, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, नंबरों को सेव कर लिए होंगे या इसके साथ में ही इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नंबर सुन लीजिए, 8690596638। इसके साथ में 9672634845। ठीक है, और इसके साथ में ही डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, ब्राइट एग्रो क्लासेस, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा संजीवनी बूटी है क्या। ठीक है, अब अपन बात करें कि आप अभी जैसे किस किस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। डब्ल्यू की तैयारी कर रहे होंगे, एओ की तैयारी कर रहे होंगे, डब्ल्यूआरओ की तैयारी कर रहे होंगे, एआरओ की तैयारी कर रहे होंगे, इसके साथ में ही एएफओ की तैयारी कर रहे होंगे, और इसके साथ में ही अपन बात करें तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, और इसके साथ में ही आप जेट की तैयारी कर रहे होंगे, आप आईसीआर की तैयारी, जिसको अपन बोल सकते हैं सीयूईटी की तैयारी कर रहे होंगे, सीयूईटी की तैयारी कर रहे होंगे, अदर किसी एंट्रेंस जैसे प्री पीजी की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम की इनमें से किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या 12th बोर्ड में होंगे, 12th बोर्ड में होंगे। ठीक है, तो आप सभी के लिए ऐसा क्या खास है इसमें
ठीक है, ताकि ये एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स तो इन तमाम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। अब इनकी तैयारी को आप मजबूत कैसे कर सकते हो? देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं WO, AO, WRO, ARO, AFO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, CUET और इसके साथ में ICR, प्री PG। अब इन एग्जाम्स की आप कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जरूरी है एग्रीकल्चर का बेस क्लियर होना। एग्रीकल्चर के बेस क्लियर होने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी? देखिएगा, सबसे पहले एग्रीकल्चर की बुक, एग्रीकल्चर की बुक एनसीईआरटी, आपको पता है कि चाहे नीट की एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी की बुक को क्या माना जाता है? ऑथेंटिक माना जाता है। और उस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर वहां से पुटअप होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपने देखा होगा जितने भी एग्जाम के पेपर बनाने वाले हैं वो ऑथेंटिक बुक, जो अपने जैसे बात करें अजमेर बोर्ड के द्वारा RSS जो बोर्ड है, मतलब अजमेर बोर्ड के द्वारा जो बुक निकाली जाती है, राजस्थान बोर्ड की जो बुक निकाली जाती है RBSC के द्वारा एग्रीकल्चर, उसी को तो अपन क्या मानेंगे? एनसीईआरटी मानेंगे। तो अपने एग्रीकल्चर की बुक होती है जो कि RBSC बोर्ड की, ठीक है। और इसके साथ में ही एग्रीकल्चर बायोलॉजी की, जो कि भी एग्रीकल्चर का ही पोर्शन है, ठीक है। और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, ठीक है, ये भी उसी के द्वारा होती है। और इसके बाद में एक अपने आती है एग्रीकल्चर की बुक, वो भी 11th की, ठीक है, 11th की, ठीक है। इसको आप क्लियर करते हो, इन चीजों को आप क्लियर करते हो तो आपका WO का लगभग बात करूं तो मैं यहाँ पर लगभग 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ से इसके इर्द गिर्द आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सोइल साइंस आपकी क्लियर हो जाएगी, हॉर्टिकल्चर क्लियर हो जाएगी, यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल साइंस क्लियर हो जाएगी, और इसके साथ में ही यहाँ पर एग्रोनॉमी क्लियर हो जाएगी, और इसके साथ में ही ब्रीडिंग का पोर्शन, जेनेटिक्स का पोर्शन, पैथोलॉजी का, एंटोमोलॉजी का, ये पोर्शन आपका यहाँ से क्या होगा? क्लियर होगा। तो बेटा यहाँ पर WO के कितने 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होंगे, और इसके साथ में ही आप कह सकते हो गर्व से कि मेरा एग्रीकल्चर का जो बेस है वो क्लियर है। भाई साहब, 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन क्लियर होना कोई ऐसी बात नहीं है, कोई हल्की बात नहीं है। और जब क्वेश्चन पूछता है जो अपना जो एग्जामिनर है, जो WO का पेपर बनाएगा, वो ऑथेंटिक बुक्स को उठाएगा। 11th-12th की जो बुक्स है उनमें सभी जो एलाइड सब्जेक्ट्स है उनके पोर्शन जो दिए हुए हैं उनसे क्वेश्चन उठाएगा, क्योंकि जब बुक्स बनती है तो एलाइड सब्जेक्ट का निचोड़ निकाल कर इन एनसीईआरटी की बुक्स, जिनको अपन बोल सकते हैं RBSC की जो बुक्स होती है, उनमें रखा जाता है, और उन्हीं से वो क्वेश्चन पूछेगा, निचोड़ ही तो पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये वाला जो आपके है WO के लिए। इसके साथ में बात करें सभी के लिए, WO और AO में थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है, तो वही पोर्शन कितना कवर हो जाएगा, इस AO में भी कवर हो जाएगा। WRO का जो जनरल है, ARO का जनरल है, वो भी यहाँ से क्लियर होगा। इसके साथ में ऐसे तो है नहीं कि WRO की तैयारी करने वाला WO की तैयारी नहीं करता है, तैयारी करता है, तो ठीक है। तो ये चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। AFO में कंप्लीट वो जो WO का सिलेबस है लगभग वो ही है। इसके साथ में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में तीनों सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगी। 12th बेस की है, 12th बेस का मटेरियल पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, और इसके साथ में एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर में चारों सब्जेक्ट हो गई, सोइल साइंस, इसके साथ में ही एनिमल साइंस, और इसके साथ में हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी। इसके साथ में ही जेट में एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, तीनों चीजें कवर हो रही है। बस वो नॉर्मल वाली बायोलॉजी, नॉर्मल वाली केमिस्ट्री थोड़ी सी क्लियर करनी है। इसके साथ में CUET ICR में लगभग पोर्शन कवर हो रहा है। प्री PG का जो फंडामेंटल है, जो WO का प्री PG का सिलेबस सेम होता है, तो ये वाला पोर्शन आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए रामबाण साबित होगा। अब कि सर इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, या हम खुद ही बुक्स पढ़ लेंगे? ठीक है बेटा, बुक्स पढ़ने से सारी चीजें एक साथ क्लियर नहीं होगी, पर मैं 100% आपको दावे के साथ में कह सकता हूं कि टोटल 35 लेक्चर 12th बोर्ड के रहेंगे। 12th बोर्ड के कितने रहेंगे बेटा?
ट्वेल्थ बोर्ड के आपके 35 लेक्चर रहेंगे, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो तब भी ये जरूरी है, ये सारी क्लासेस लेना जरूरी है, ठीक है। चाहे आपने इसी साल ट्वेल्थ बोर्ड क्यों नहीं, नई नई चीजें निकल कर आएगी, नए नए कॉन्सेप्ट निकल कर आएंगे। तो देखिएगा आपके 35 कितने टोटल 35 लेक्चर होंगे आपके ट्वेल्थ में, कितने होंगे साथियों, 35 लेक्चर होंगे ट्वेल्थ बोर्ड के, 15 लेक्चर होंगे 11th एग्रीकल्चर के, 11th एग्रीकल्चर के। टोटल आपके 50 लेक्चर होंगे, कितने होंगे, 50 लेक्चर होंगे। 50 लेक्चर ही क्या है बेटा, संजीवनी बूटी है। क्या है, संजीवनी बूटी है। तो बेटा अगर आपको क्लियर करना है, ये सारी एग्जाम्स क्लियर करनी है, एग्रीकल्चर का फाउंडेशन क्लियर करना है, तो ये रामबाण होगा। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो पॉसिबल क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, बीएससी एग्रीकल्चर में, एमएससी एग्रीकल्चर में जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं वो सारे आपके क्लियर यहां से करवाए जाएंगे। और ये कोई ऐसे तो नहीं कह सकता कि मैं अपर लेवल से पढ़ाया जाएगा, ये पूरा जीरो से लेकर अपर लेवल तक आपको कवर करवाया जाएगा। और अगर आपको एक बार देखना है डेमो क्लास, तो संजीवनी बूटी की पहली क्लास आप देखना। कहां पर आपको अवेलेबल होगी उसके बारे में बता देता हूं। अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल है, सर्च कर रहे होंगे या वीडियो वहीं पर देख रहे होंगे, ब्राइट एग्रो क्लासेस, और इस सब्सक्राइब वाले बटन को आपको क्या करना है, प्रेस करना है, नोटिफिकेशन ऑन करने हैं, और यहां पर आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगी जल्द ही। तो अपने सभी साथियों को शेयर करना, इन नंबरों पर मैसेज कर देना। और इन एग्रीकल्चर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ब्राइट एग्रो क्लासेस आप सभी के लिए हमेशा जुड़ा रहेगा। और जो ट्वेल्थ बोर्ड में अभी है, जिन साथियों की मार्च में एग्जाम होने वाली है, तो उन सभी को शेयर करना, उन सभी को बताना है ये सारी चीजें उनकी भी क्लियर होगी, उनका भी फाउंडेशन क्लियर होगा, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इस संजीवनी बूटी में आप सभी को हिस्सा लेना है, और दिन की लगभग 3 से 4 घंटे आपको देने हैं, ज्यादा नहीं देने, 35 क्लास में देना है, ठीक है। 35 को मैं बात करूं कि 35 को मैं 3 से गुणा कर देता हूं, प्रत्येक जो क्लास है 3 घंटे की होगी, एवरेज माने तो 105 घंटे आपको देने, ज्यादा नहीं देने बेटा। 105 घंटे में मैं आपको बता देता हूं कि सारी चीजें क्लास में याद करवाई जाएगी, आपको सारी चीजें क्लास में याद करवाई जाएगी। और न मानते हो तो क्लास लेकर आप देख लेना, और लाइव क्लास होगी। टाइम आप सजेस्ट कर देना, जो कमेंट बॉक्स है कमेंट करके सजेस्ट कर देना कि क्या टाइम रहना चाहिए उस संजीवनी बूटी का, ठीक है। इन नंबरों पर मैसेज कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।